हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का मैथ चैप्टर फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले की एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया है। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, सो दैट आपको ये वाला सिस्टमेटिकली समझ आ सके। तो फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है। आपने इससे पहले की क्लासेस में भी किया होगा, लेकिन ये तो मुझे एक्सरसाइज वाइज तो समझाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पार्ट है हमारे पास 20/3। तो हमें इसको कैसे करना है, 20/3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। 20 अंदर और 3 बाहर। 3 6 18 होता है, 2 बच गया हमारे पास। 3 6 18 और 2 रिमाइंडर बच गया। तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास 2 ऊपर आता है, जिसे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, और जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको हम इधर इस तरह से लिखते हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया 6 2/3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में इसको ला सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारी ये कौन सी फ्रैक्शन बन जाती है, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब हमारे पास आ जाता है 11/5। मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ। 11 अंदर 5 बाहर, 5 2 10, माइनस हो गया, माइनस होके 1 आ गया। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1 5 2, इस तरह। ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है 17/7। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 17 और 7 से डिवाइड करके 17 2 14, माइनस करके 3 आ जाता है। तो जो रिमाइंडर है वो ऊपर आता है, और जिसे डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड जो होता है वो नीचे आता है, डिवाइज़र नीचे आता है, और जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास ऊपर आता है, और जो इसका क्वोशंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब हमारे पास आ जाता है डी पार्ट, 28/5 आ जाता है। तो 28/5 को भी हम यहाँ पर करेंगे 28/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 5 हो गया। इसको माइनस कर देंगे, 28 में से 25 को माइनस किया तो 3 आ गया। तो अब हमने इसको किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिमाइंडर आएगा ऊपर, जिससे डिवाइड करना होता है वो नीचे आ जाता है डिवाइज़र, और जो हमारा क्वोशंट होता है वो यहाँ साइड पे आ जाता है। तो 5 3/5 जो है हमारा इसका जो है आंसर निकल आया है। अब हम नेक्स्ट इसका करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट हमारे पास है 19/6। हम इसको किस तरह से करेंगे, 19 यहाँ पर हम लिख देंगे ना, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। 19 अंदर आ जाएगा और 6 आ गया बाहर। 6 3 क्या हो जाता है, 6 3 18 हो जाता है। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/6 3, इस तरह से। अब हम इसको अगर क्रॉस चेक करते हैं, 6 3 18 + 1 19, 19/6, इस तरह से आंसर आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है इसका एफ पार्ट। इसको भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 35 9, 9 3 होता है 27, एंड 9 4 होता है 36। तो 36 तो बड़ा है इस नंबर से, तो हम 9 3 ही लिखेंगे। 9 3 27। यहाँ पर हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे। इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको मुश्किल ना हो। जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो यहाँ पर हमने 8 को ऊपर लिख दिया, 9 को नीचे लिख दिया, और जो हमारे पास क्वोशंट आता है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका बताया है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, डिवाइज़र जो होता है वो हमारे पास नीचे आता है, और जो हमारे पास क्वोशंट होता है वो यहाँ पर आता है। इस तरह से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।